बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन में है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। मतलब हमने ये जितने भी पार्ट A, B, C और D में नंबर्स दिए हुए हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स और फिर इसको जो है वो इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है कि किसी भी गिवन नंबर को जस्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना जिससे वो डिविजिबल हो और इस तरह से उसके जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से करना है। तो इसके लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पहले थोड़ी सी जो है वो इस बात की वजाहत हो जाए। प्राइम नंबर्स की क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 11 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से हमने जो गिवन नंबर्स हैं उनको सिर्फ उन नंबर से डिवाइड करना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं। तो ये उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है और ये हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन का जो है वो पार्ट A करते हैं। फर्स्ट पार्ट A जो है वो हमारे पास है जी 72। अब हम 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे जो है वो इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि 72 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 3 आर 6 हो जाएगा, इसमें से 6 डिवाइड हो जाएंगे, 1 इसको कैरी देंगे, ये 12 बन जाएगा। 2 6 आर 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी इवन नंबर है। 36 भी 2 1 आर 2 और 1 कैरी इसको देंगे 16, तो 2 8 आर 16। फिर जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 आर 18। फिर हमारे पास जो है वो 9 आया। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 आर 9 और अब ये 3 आया तो 3 से डिविजिबल है। जिस नंबर से भी जो नंबर हो डिविजिबल हो वही यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 1 आर 3। तो लें 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, इसे इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखना है कि हमारे पास ये जितने भी नंबर होते हैं उनकी पावर 1 होती है। जितने भी नंबर होते हैं उनकी पावर 1 होती है। तो जो एक जैसे हैं, जैसे ये 1 2 और 3 2 हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 1 2 एंड 3, इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो ये इंडेक्स नोटेशन में आ जाएगा। और इसी तरह से ये 3 है तो इसकी पावर्स को भी ऐड कर देंगे। हमारे पास 2 3s हैं तो इस वजह से हमारे पास ये इसकी पावर 2 आ जाएगी। 1 इसकी और 1 इसकी, 1 + 1 2 हो गई। तो बस इतना सा काम है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको जो है वो कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर ली है और इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया है। इसके बाद अगला इसका पार्ट है जी पार्ट B। पार्ट B में हमारे पास है 187 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो लें 187 जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। देखते हैं जी ये इवन नंबर नहीं, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्या ये 3 से डिविजिबल है जी। तो इसके डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 8 + 7 15, 15 + 1 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद क्या ये 4 से नहीं, 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से नहीं है, 6 से नहीं है और 7 से 7 2 आर 14, 14 + 4 18, 4 4 का 47, 7 से भी नहीं है। 8 और उसके बाद जो है जस्ट हमने प्राइम नंबर से चेक करना था कि 2 के बाद प्राइम नंबर 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से जी ये 11 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 आर 11, इसमें से 11 डिवाइड हो गया, 7 कैरी आ गया, 7 इसको कैरी देंगे तो ये 77 बन जाएगा। 11 7 आर 77। अब ये जो 17 आया है ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम जस्ट इसको 17 से ही डिवाइड करेंगे। 17 1 आर 17। इस तरह से 187 जो है वो इक्वल आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 17 के।
और ये इनमें से क्योंकि ये कोई भी इनके साथ दूसरा सेम नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेम ही आ जाएंगे, मतलब इनकी इंडेक्स नोटेशन भी यही है, जैसे ये खुद सिंपल लिखे गए हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इसका पार्ट 3 या 336। चलें उसके लिए हम नया पेज यूज़ कर लेते हैं। 336 के लिए हम नया पेज यूज़ करेंगे। जी ऊपर हम शो कर देते हैं कि ये एक्सरसाइज हमारे पास है 1A और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 2 और उसका सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी और पार्ट सी है 336। है 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ गया जी 336। इसकी ये चूँकि इवन नंबर है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इसको देंगे 13 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी देंगे इसको 16 बन जाएगा। तो 2 8 ज़ा 16। फिर ये प्राइम इवन नंबर आ गया, इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर हमारे पास जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर हमारे पास ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर हमारे पास जो है ये 2 से नहीं डिविजिबल है क्योंकि ये 1 नंबर नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 आता है। 3 7 ज़ा 21 और फिर ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह से हमारे पास 336 जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई जी 2 मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम 2 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स 2 आ रहा है। 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है। तो उसके बाद जो है वो 3 1 टाइम आ रहा है और इसी तरह से 3 1 टाइम है और इसी तरह से 7 1 टाइम है। जिसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो सेम नंबर जस्ट 2 हैं। 2 4 टाइम आ रहा है इसलिए 2 की पावर जो है वो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 आ जाएगी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 और 7 एज दे आर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम इसकी पावर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 1 टाइम आ रहे हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट डी है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 630। लें हम 630 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 630 जो है वो 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास आ गया 315। चूँकि ये इवन नंबर नहीं इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं क्योंकि इसके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो 5 + 1 6 + 3 9। हाँ सॉरी ये डिविजिबल है क्योंकि 9 आ जाता है इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है वो एक बात आपने जहन में रखनी है, बहुत गौर से देखें कि 3 1 ज़ा 3 आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि 3 5 ज़ा 15 कर देंगे, जो गलत तरीका है। जब हम डिवीजन करते हैं तो हम 1 बाई 1 डिजिट्स को जो है वो डिवाइड करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3। अब हमने 1 को डिवाइड करना 3 के टेबल से क्योंकि 1 जो है 3 से स्मॉलर है, इस वजह से हम 3 का टेबल रीड करेंगे 0 तक। 3 0 ज़ा 0 और ये 1 कैरी इसको दे देंगे, ये बन जाएगा 15। तो 3 5 ज़ा 15। अब ये दोबारा से जो है वो 3 से डिविजिबल है तो फिर हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, इसमें से 1 कैरी आ गया, ये बन गया 15। तो 3 5 ज़ा 15। फिर जो है वो हमारे पास ये 5 से डिविजिबल है तो 5 7 ज़ा 35 और इसी तरह से नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर 7 और ये 7 से ही डिविजिबल है। 7 1 ज़ा 7। इस तरह से हमारे पास 630 जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हाउ मेनी टाइम्स 1 and 2 टाइम्स, then 5 and then 7। अब हम इसे जो है वो इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। 2 सिंगल है, 3 2 टाइम आया है इसलिए इसकी पावर 2 हो जाएगी। 5 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है इसलिए वो एज दे आर रहेंगे। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।